अपना आज का टॉपिक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये टॉपिक ना एक्चुअल में बहुत इजी टॉपिक है, बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक है, आपको अपना क्लास 11-12 का डेज का बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू परचेज, सेल्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड कि पैसा मिलना, पेमेंट करना, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस है विथ रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उसका अगर बेसिक नॉलेज है तो ये चैप्टर 10 मिनट में ख़त्म हो सकता है, राइट। बिकॉज इस चैप्टर में सिर्फ देखा जाए ना, आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड लेजर अकाउंट ही बनाना आना चाहिए। वो अगर आता है तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से 10 मिनट का। सो पहले अभी आज के इंट्रोडक्शन में अभी हम आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है वो उस पर लेके नहीं जाएंगे। पहले विल हैव जस्ट अ स्मॉल एंड अ क्विक रिकैप ऑफ द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अवर क्लास 11-12 डेज, राइट। सो कॉपीज खोल के रखो एंड फटाफट नोट करते रहोगे। बताना तो है ही, आपको रिस्पॉन्स देना है, साथ साथ में नोटिंग भी करते रहना है। अगर वो एंट्रीज क्लियर रहती है ना, चैप्टर बहुत इजी है। वैसे ही मालूम है अकाउंट्स पूरा जर्नल्स के बेस्ड है, तो ये जर्नल एंट्रीज क्लियर रहेगी, बहुत इजी रहेगा, ठीक है ना। सो हियर वी गो, विल स्टार्ट कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में अगर आपने गुड्स सेल किया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो शॉर्ट पे लिख लो फटाफट आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब हमारी एंट्री ये है, इट्स वेरी क्लियर कि डेटर्स अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगी, ये तो कैश अकाउंट में जाएगी, कैश का लेजर में और सेल्स का लेजर में, तो ये डेटर्स अकाउंट में कहीं आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स आप क्रेडिट में इसको सेल करते हो, कौन होता है? आपका डेटर होता है। तो द एंट्री वुड बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना। नेक्स्ट, तो ये डेटर्स अकाउंट में किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। चलो सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स ने अगर आपको गुड्स रिटर्न किया तो क्या एंट्री पास होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, अब इसका मतलब मुझे एक चीज़ और बताओ आप कि सेल्स रिटर्न जब हो रहा है, इसका मतलब वो डेटर्स के लेजर अकाउंट में किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ या ना। तो अपने को अगेन मैं रिपीट करें, इस चैप्टर में जर्नल एंट्री से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेटर अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट बनाना आना चाहिए, बट उसके लिए जर्नल्स पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ या ना। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट, डेटर्स चेक डिसऑनर्ड। डेटर से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया, बताइए। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज डेटर से चेक मिलता है, तो आपने भी क्या एंट्री बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा ना यार, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा।
नेक्स्ट, तो ये डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, क्या एंट्री पास होगा? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हमारे लिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डेटर्स अकाउंट उतना रुपये से कम हो जाता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट, BR रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से बिल रिसीवेबल मिला, बताइए। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अब डेटर्स से बिल को रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, राइट। ये आपको सारा ट्रांजैक्शंस पता होना चाहिए, इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट के ऊपर आएगा। लिखिए, BR endorsed टू क्रेडिटर्स, मतलब डेटर्स से बिल मिला, वो आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, क्या एंट्री पास होगा? डेटर्स से जब बिल मिला, आपने क्या एंट्री पास की? अपने कॉपी में देखिए, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही बिल आप क्रेडिटर को दे रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गोल्डन रूल याद होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, हाँ या ना? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से? वेल, नेक्स्ट एंट्री, BR, अच्छा एक उसके पहले BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स और एंट्री पे नजर रखो, ये डेटर्स अकाउंट में कहाँ आएगा? नहीं आएगा, क्यों? डेटर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कुछ तो वही नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा, हाँ या ना? हम क्या बोले, जर्नलिटी सिखा रहे हैं, आप अपना फोकस डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट पे रखो, तो BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, क्रेडिटर्स के डेबिट में आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या हो रही है, इट्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR, क्लियर? नेक्स्ट, BR डिस्काउंटेड, BR डिस्काउंटेड का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, आता था एंट्री ये वाला, तो इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 10, BR honored at maturity, BR honored at maturity, anyone tell me the entry? बिल रिसीवेबल ऑन द ड्यू डेट जब मैच्योर हो जाता है, जब पैसा मिल जाता है, क्या एंट्री पास होता है? पैसा मिल रहा है आपको, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, BR जा रहा है, BR क्रेडिट, हाँ या ना? सो द एंट्री इज कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड रिमेंबर ये सब ट्रांजैक्शन सेल्फ बैलेंसिंग वाले में दिया हुआ रहेगा, बट आपको तो बनाना सिर्फ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट है, तो ऑब्वियस ये एंट्री नहीं आएगा, डेटर्स में भी नहीं आएगा, क्रेडिटर्स में भी नहीं आएगा, हाँ या ना? नेक्स्ट,
बी आर dishonored at maturity. Be are dishonored at maturity. Tell me the journal entry. इसका एंट्री क्या होता है? बी आर जब मिलता है हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं बताइए? बी आर जब डेटा से मिलता है आप क्या एंट्री पास करते हो? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और डेटर से मिला हुआ बिल अगर डिसऑनर हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, रिवर्स एंट्री कि डेटर से वापस पैसा मिलना डी हो गया, डेटर्स को हम लोग उतना रुपया से डेबिट कर देंगे और बी आर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। नेक्स्ट, एंडोज्ड बी आर डिसऑनर्ड। अब ध्यान से, अब कुछ टिपिकल एंट्रीज में आएंगे अपने। एंडोज्ड बी आर डिसऑनर्ड, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। अभी एक काम करो, आप पहले आप एंट्री नंबर 7 और 8 देखिए। डेटर से जब बिल मिला आपने क्या एंट्री पास किया था? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वो बिल आपने जब क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, आप क्या एंट्री पास करते हो? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर होने से हम लोग क्या करते हैं? एंट्रीज को रिवर्स करते हैं। तो देखो बी आर तो ऑटोमेटिकली पहले ही कैंसिल हो गया है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो एंडोर्स बिल जब डिसऑनर होता है उसका एंट्री दोनों में आएगा, डेटर्स के डेबिट में आएगा, क्रेडिटर्स में क्रेडिट, बिकॉज एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अच्छा इसके पास में ना ब्रैकेट में लिख लेना अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। आपको याद होगा बिल जब डिसऑनर होता है ना तो नोटिंग चार्जेस भी लगता है, नोटिंग चार्जेस भी इसी एंट्री में ऐड हो जाता है। बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 13th, discounted bill dishonored, discounted BR dishonored, discounted BR dishonored। अब इसका जनरेटिव सोचिए, एनीवन? इतना देर से हम करा रहा, बताइए, एक दो एंट्री बताइए आप। डिस्काउंट करा बिल डिसऑनर हो गया, यस मैम सही बोल रहे हैं हम। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो घबराते क्यों हैं फिर? बोले सर अभी भी डर लगता है आपसे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या होगा इसमें? बिल का अमाउंट हो जाएगा अगेन अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों इसी एंट्री में ऐड हो जाता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद अब ये सब एंट्रीज आप लोग को बतानी होगी। रिबेट अलाउड टू डेटर्स, अब आप बोल सकते हो सर रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या? पहली बात तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीट, अगर आपको अपना क्लास 11 तो अगर डेज याद हो तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीट इज नथिंग बट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक पार्टी दूसरी पार्टी को तभी देता है जब वो पार्टी टाइमली पेमेंट कर देता है।
कैश डिस्काउंट इज अलाउड दिया जाता है, सिर्फ पार्टी को लालच दिया जाता है कि भाई तू टाइमली पेमेंट करेगा तो तेरे को हम डिस्काउंट देंगे। क्लियर है ना? रिबेट क्या है? रिबेट दूसरा है। रिबेट भी एक तरह से डिस्काउंट ही है, बट वो डिस्काउंट अलाउड नहीं है। वो ये रिबेट अलाउड नाम अलग है। क्यों? ये क्या है? किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया आपने 20,000 का, अब वो गुड्स में कंप्लेन कर रहा है कि ये देखो हमने ये तो कलर ये बोला था, कलर ये नहीं है, हमने साइज़ ये बोला, साइज़ ये नहीं है, साइज़ ये नहीं है, जो भी है। तो उसको लेके आप वो बोला हम तो गुड्स रिटर्न करेंगे। आप बोलते हो अच्छा ठीक है तू 4,000 रुपया कम कर, तू रख ले, बिकॉज ये गुड्स मेरे काम नहीं आएगा, बिकॉज स्पेशली ऑर्डर पे आया है, अब ये सामान वापस कोई और लेगा नहीं, तुम 4,000 रुपया कम दे दो, प्लीज़ रख लो। तो ये आप उसको रिबेट दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड नहीं है ये। ठीक है, तो है तो वो एक ही जैसा चीज़, बट अकाउंटिंग टर्म्स क्यों डिफरेंट है वो समझा रहा था। एनीवेज, इसका एंट्री क्या होगा बताइए अब आप। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है मैडम? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है ना, तो इसका एंट्री भी तो यार वही होगा, नाम ही तो खाली अलग है। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट, interest charged to debtors. इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। डेटर्स से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या चीज़ का? पहले बात तो क्यों हो सकता है डेटर्स लोग लेट पेमेंट किए। हम लोग ना जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में डेटर्स को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भैया 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, या 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है, या 2 महीने के अंदर पेमेंट करना है। अब कोई पार्टी उससे भी लेट पेमेंट कर रहा है, हम लोग उसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। आप बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए? इसका एंट्री क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट हमको मिलेगा उनसे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल तो याद, इतना रुपये और देना है, हर 1,000 रुपये इंटरेस्ट का और पे करना है, तो डेटर्स के बैलेंस को बढ़ाओगे तो डेटर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्या होगा? क्रेडिट। सो द एंट्री वुड बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कोई भी चीज़ के लॉजिक पे जाओ ना, इंटरेस्ट फ्रेम करते वक्त गोल्डन रूल्स याद रखना होगा आपको। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपका पूरा अकाउंट्स ऑब्वियसली मॉडर्न रूल्स एंड गोल्डन रूल्स के बेस है, बिना उसके कुछ भी कर दो, कुछ भी डेबिट कुछ भी क्रेडिट कर दोगे आप, दैट इज नॉट डन ना। नेक्स्ट, नंबर 16, sundry charges charged to debtors. Sundry charges charged to debtors. क्या एंट्री होगा? क्या चीज़ का सन्ड्री चार्जेस? पहली बात तो ये क्या है, डेटर्स ने बोला कि भैया गुड्स को ऐसे ऐसे पैक करके भेजना है, अलग तरीके से पैकिंग, तो आप हमने उसे एक्स्ट्रा चार्जेस से चार्ज कर रहे हैं। आप बताइए। अगेन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री चार्जेस, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री चार्जेस। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ आ रहा है, एक दो एंट्रीज जो बहुत वाइटल है, एकदम डिफरेंट। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स और देखिए लिखना, ट्रांसफर फ्रॉम
creditors to debtors or ट्रांसफर ऑफ, हाँ एक बार और, ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स और ट्रांसफर ऑफ credit balance of creditors to debtors। चारों का एक ही मतलब है, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स। इसको बहुत शॉर्ट में बोले ना, फाइनल अकाउंट्स में इसी को हम लोग बोलते थे म्यूचुअल सेट ऑफ। जिनका फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट याद है ना, इसको कहा जाता था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल सेट ऑफ। याद आया कुछ? म्यूचुअल सेट ऑफ क्या था कि एक ही पार्टी आपका डेटर है। सपोज एक पार्टी का आपने गुड सेल किया है ऑन क्रेडिट, उससे मिलना बाकी है 40,000, तो उसका डेबिट बैलेंस है वो। उसी पार्टी से हो सकता है आप कुछ और सामान खरीदते हैं, वो भी उधार में खरीदा हुआ है, मान लो 25,000 का, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना। उस वही पार्टी का डेबिट बैलेंस है, सपोज मिस्टर एक्स है, तो उसका डेबिट बैलेंस है 40,000। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेटर है। क्यों डेटर है? क्योंकि आपने गुड सेल किया था। वही पार्टी आपका क्रेडिटर भी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उससे गुड्स परचेज करके रखा है 25,000 का, मतलब 40,000 लेना है, 25,000 देना है एक ही पार्टी को। एक तरफ डेबिट बैलेंस है, दूसरा तरफ क्रेडिट बैलेंस है। एक्चुअल में अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब लेना देना होगा, हम लोग उससे क्या करेंगे, खाली 15,000 ले लेंगे, 25,000 का सेटलमेंट हो जाएगा, आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? 25,000 देंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं। 40 लेना बाकी है, 25 देना बाकी है, तो 25 देंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं, खाली 15,000 नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट कितने का कर रहे हैं? 25 का कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं सेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स में। उसी को यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स टू डेटर्स, या उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ, लैंग्वेज पे ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस यूजुअली क्या होता है? डेबिट ही तो होता है। या फिर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस यूजुअली क्या होता है? क्रेडिट ही तो होता है। तो इन चारों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। क्या मतलब है? डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों को कम करना है, डेटर्स को भी कम करना है, क्रेडिटर्स को भी कम करना है। यार अब एंट्री तो खुद बता दो, एंट्री क्या होना चाहिए? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों को ही तो कम करना होगा ना अपने को। एंट्री वुड बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वेरी गुड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, चारों का एक ही ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट, एक और एक्सेप्शनल एंट्री। कभी कभी डेटर्स का बैलेंस ना, कोई डेटर का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, कोई डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैसे? कोई एग्जांपल दे सकते हो? कभी कभी कोई डेटर का बैलेंस हमारे बुक्स में डेटर्स नॉर्मली डेबिट होता है क्योंकि हमको मिलना बाकी है, बट कभी कभी ना क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर एडवांस में पैसा दे रखा है, हमने गुड सेल नहीं किया है, वो एडवांस में पैसा दिया है। कोई पार्टी अगर को पैसा देगा एडवांस में, कोई पार्टी को पैसा देते हैं तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी का क्या बैलेंस हुआ? ये क्रेडिट बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ ना? या कई बार पार्टी के साथ हम लोग का ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन चलता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब? कि हम लोग गुड सेल कर रहे हैं, वो हमको पेमेंट कर रहा है। ऑन अकाउंट मतलब हमने गुड सेल किया, कभी 50,000 का, कभी 1 लाख का, कभी 2 लाख का, कभी 60,000 का, वो कभी हमको पेमेंट कर दिया 20,000, कभी 45,000, कभी 90,000। तो ऐसे ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन में कभी कभी हो सकता है कि पार्टी की तरफ से पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया है, तो पार्टी का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। वैसे बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है। वैसे ही क्रेडिटर्स का यूजुअली बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी हमारे लिए। कभी कभी क्रेडिटर्स का हमारे बुक्स में कोई क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमने एडवांस से पैसा दिया है या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसमें कभी हो सकता है कि हमारा पेमेंट उसका उसमें ज़्यादा चला गया, हो सकता है, पड़ा है, एडजस्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। ट्रांसफ़र वाला एक एक्सेप्शनल केस होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस of debtors to creditors or transfer of debit balance of creditors to debtors, transfer of credit balance of debtors to creditors or transfer of debit balance of creditors to debtors। इसका एंट्री क्या होना चाहिए? ये एकदम एक्सेप्शनल केस है, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। रिवर्स एंट्री बोले तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, debtors account debit to creditors। अब एक दो एंट्रीज और, जितना पॉसिबल एंट्रीज हो सकता है मैं सारा करा दूँ विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ डेटर्स रिलेटेड चल रहा हूँ। कैश पेड टू डेटर्स, ना दिस इज ऑब्वियसली समथिंग एक्सेप्शनल। अगेन नॉर्मली डेटर्स से हम लोग को पैसा मिलता है, बट यहाँ पे क्या है, पेड टू डेटर्स। हो ही सकता है, क्यों हो सकता है? अभी जब बताए थे कि कभी कभी डेटर्स का हमारे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, किसी ने एडवांस पैसा दिया था, अब हम उसको माल सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, पैसा रिटर्न करेंगे ना, पे कर रहे हैं। आप बताइए एंट्री क्या होगा यार? किसी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और तो क्या होगा, किसी पार्टी को पैसा पे कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा यार, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो बहुत इजी एंट्री है, बताइए फटाफट। डेटर से जो पैसा मिलने वाला था उसमें से कुछ पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, डेटा इंसॉल्वेंट हो गया, क्या एंट्री पास होता है? तो क्लास 11 से करते हैं हमेशा, कितनी बार, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, bad debt account debit to debtors। Next, bad debt recovery, डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर हो जाता है, बैड डेट रिकवरी का जर्नल एंट्री, प्लीज बी केयरफुल। इसका एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कि बैड डेट रिकवरी जब होता है तो उसका डेटर्स अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, पैसा आ रहा है, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट रिकवरी।
Next, next is provision for bad debts. Yeah, provision for bad and doubtful debts, PBDD in short. Provision for bad and doubtful debts या PBDD या provision for bad debts, कुछ भी. PBDD क्रिएट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? That is profit and loss account debit to PBDD. इसका मतलब अगर डेटर्स अकाउंट बनाने बोला एंड PBDD आया तो क्या होगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी एंट्री क्या हो रही है? PL अकाउंट डेबिट टू PBDD हो रही है. क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद उसी तरह वहीं पे ना, उसी में एक काम करो, ऑब्लिक देके लिख लो उसी उसी एंट्री में, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, या फिर एक और होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. उसका भी सेम केस, PL अकाउंट डेबिट टू PDD शॉर्ट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. क्लियर? अब नेक्स्ट कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये अब आप लोगों को खुद को करना होगा. ठीक है, एक एक गैप दे दे के लिखते रहना. रिलेटेड टू क्रेडिटर्स में आ रहा है. ठीक है, सबकी जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी होगी. सबका लिए हेडिंग लिख दो, एंट्रीज का एक स्पेस छोड़ दो खाली. कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, next purchase returns to creditors, payment to creditors, bills payable accepted, in favor of creditors, next bills payable matured, bills payable dishonored, next discount received from creditors rebate received from creditors next sundry charges charged by creditors
Next, interest charged by creditors next, cash received from creditors next, checks issued to creditors dishonored checks issued to creditors dishonored. Next, provision for discount on creditors. चलिए 14 ट्रांजैक्शंस हैं, बी क्विक, इनका इंटरेस्ट निकालना आप लोग को, ठीक है। पहला वाले का परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा नहीं, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट वाले का परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न टू क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, क्रेडिटर्स रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा और बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बीपी मैच्योर्ड, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल जब मैच्योर होता है तो इस क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स तो आएगा नहीं बीच में कहीं भी, क्लियर। नेक्स्ट बीपी डिसऑनर्ड, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा बाय बिल्स पेबल। ये सेंटेंस गलत हो जा रही है, बी केयरफुल। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट to discount received, rebate received from creditors, creditors account debit to rebate received, sundry charges charged by creditors, no, क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स चार्ज कर रहे हैं आपसे तो क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, सन्ड्री चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब देखो इसको गलत हो रहा है ना अभी भी, तो मतलब लास्ट वाला रिवाइज नहीं किए बिना जो इच्छा कर दे रहे हैं आप लोग। सन्ड्री चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अब ऐसा करेंगे तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर समझ में नहीं आएगा फिर। इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिटर्स, interest account debit
to creditors, cash receipt from creditors, cash account debit to creditors, checks issued to creditors dishonored, चेक्स इशू टू क्रेडिटर्स डिसऑनर हो गया। बताइए, जब चेक दिए थे तब क्या एंट्री पास किए थे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिसऑनर हो गया तो तब फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये जो एंट्रीज है ना हमारी इतनी, ये एंट्रीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वाला टॉपिक बहुत इजी है, कुछ नहीं बचेगा। जितना हम लोग डेटर्स वाले में किए थे एंट्रीज, डेटर्स वाले में कितने एंट्रीज पास किए थे? 22 एंट्रीज उधर और इधर में 14 एंट्रीज। ये 35-36 एंट्रीज है। ये अगर आपको अच्छे से एकदम क्लियर है, लर्न नहीं करना है, समझना है, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वुड बी अ वेरी इजी टॉपिक। हम लोग बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग खाली आज इतना ही करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में सेल्फ बैलेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है।